नमस्कार साथियों, मैं संपत लीलड़ आपका एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है राजस्थान के लोक नृत्य का तीसरा पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें। और इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को जो है आप लाइक शेयर और कमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो आज की सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख लोक नृत्य है। पहला है भवई नृत्य, दूसरा है कच्ची घोड़ी नृत्य, तीसरा है डांडिया नृत्य और चौथा है आपका तेरह ताली नृत्य। इनमें से आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकेंड के दौरान जो है आपको इनमें से जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको जो है क्वेश्चन का क्रमांक और डैश या पॉइंट देकर आपको जो भी आपका 1 2 3 4 है वो लिख के एंटर कर देना है। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है चौथा, तेरह ताली नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लूम्बर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? पहला है विवाह के कुछ दिन पहले, दूसरा है होली के अवसर पर, तीसरा है वर्षा ऋतु में या चौथा है विदाई बारात की विदाई के समय। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन में से आपका राइट आंसर है इस दूसरे क्वेश्चन का चौथा, बारात की विदाई के समय जो है लूम्बर नृत्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कंजर जाति का नृत्य नहीं है। पहला है मछली नृत्य, दूसरा है शिकारी नृत्य, तीसरा है चक्री नृत्य और चौथा है आपका धाकड़ नृत्य। इसमें से आपका राइट आंसर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है दूसरा, शिकारी नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में कौन भाग लेता है? पहला है केवल पुरुष, दूसरा है केवल महिलाएं, तीसरा है महिलाएं तथा पुरुष दोनों और चौथा है केवल बच्चे। इनमें से आपका राइट आंसर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पहला, केवल पुरुष। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ढोल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है ब्यावर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है भरतपुर अलवर और चौथा है जालोर। इनमें से आपका राइट आंसर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका जो है समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जालोर। जालोर के अंदर जो है ढोल नृत्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जालोर क्षेत्र में शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पहला है झूमर नृत्य, दूसरा है बिंदोरी नृत्य, तीसरा है आपका ढोल नृत्य और चौथा है आपका चंग नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर बताएं। आपका समय शुरू होता है क्वेश्चन के लिए अब। चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तीसरा, ढोल नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, निम्न में से कौन सा भीलों का नृत्य नहीं है? पहला है आपका गेर, दूसरा है आपका नेजा, तीसरा है गौरी और चौथा है आपका बागड़िया। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है चौथा, बागड़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर, गौरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? पहला है आपका भील, दूसरा है गरासिया, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है कामड़। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको जो इम्पोर्टेंट मानकर जो है आगे चलना है। वैसे
लोक नृत्य से संबंधित हजारों क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, लेकिन इस सीरीज में आपके लिए वही क्वेश्चन जो हैं ऐड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। तो पहला है इसका भील, यानी गौरी नृत्य जो है भील जाति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसलमेर जिले की कामड़ महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर मंजीरे बजाकर किया जाने वाला नृत्य है। पहला है भवाई नृत्य, दूसरा है कच्ची घोड़ी नृत्य, तीसरा है डांडिया नृत्य और चौथा है तेरह ताली नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है आपका चौथा तेरह ताली नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कालबेल या नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। पहला है रूप सिंह शेखावत, दूसरा है मांगी बाई, तीसरा है फलकू बाई और चौथा है गुलाबो। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, अगर आप इस चैनल के ऊपर अगर ये फर्स्ट आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दो कि इस चैनल के ऊपर जो है एक अलग से राजस्थान जीके एमसीक्यूज जीके क्यूज का जो है एक अलग प्ले लिस्ट बन रखा है, जिसके अंदर आप जाके राजस्थान लेवल के अंदर जो एग्जाम होते हैं तो उनके अंदर राजस्थान लेवल से संबंधित जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं उनका पर अलग अलग वीडियोस क्रिएट कर रखा है, जैसे लोक नाट्य का, लोक नृत्य का, कला संस्कृति का। तो वहाँ पे आप जो है उन सभी वीडियो को विजिट करें ताकि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकें। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है चौथा गुलाब। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है ब्यावर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है भरतपुर कोमा अलवर और चौथा है आपका जालोर। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है तीसरा भरतपुर कोमा अलवर, यानी बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, भरतपुर और अलवर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मांडलिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। पहला है विवाह के कुछ दिन पहले, दूसरा है होली के अवसर पर, तीसरा है वर्षा ऋतु में और चौथा है बारात की विदाई के समय। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तीसरा वर्षा ऋतु में, यानी मांडलिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, वर्षा ऋतु के अवसर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से किस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासन काल से माना जाता है। पहला है नाहर नृत्य, दूसरा है बम नृत्य, तीसरा है गरबा नृत्य और चौथा है वालर नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपके सामने राइट आंसर है पहला नाहर नृत्य, यानी निम्न में से किस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासन काल से माना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके पहला नाहर नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य जिसमें चार चार व्यक्तियों की आमने सामने खड़ी पंक्तियां पीछे हटने आगे बढ़ने की क्रियाएं तेरू गति से करती हुई इस प्रकार मिल जाती हैं कि आठों व्यक्ति एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो पहला है आपका चंग नृत्य, दूसरा है ढप नृत्य, तीसरा है गीदड़ नृत्य और चौथा है कच्ची घोड़ी नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है चौथा कच्ची घोड़ी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। पहला है घूमर,
दूसरा है भवाई, तीसरा है कालबेलिया, चौथा है गरबा। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है चौथा गरबा, यानी गरबा जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये गुजरात का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने गौरी नृत्य का उपनाम है। पहला है गैर, दूसरा है नेजा, तीसरा है भवाई और चौथा है बागड़िया। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है आपके सामने है दूसरा नेजा, यानी गौरी नृत्य का उपनाम क्या है? नेजा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता चल गए हैं कि गौरी नृत्य का। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? पहला है नाहर नृत्य, दूसरा है गीदड़ नृत्य, तीसरा है चंग नृत्य और चौथा है कच्ची घोड़ी नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसमें से आपका राइट आंसर है पहला नाहर नृत्य, यानी नाहर नृत्य जो है आपका शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? पहला है गोगा जी, दूसरा है पाबू जी, तीसरा है देव नारायण जी और चौथा है रामदेव जी। इसमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका चौथा रामदेव जी, यानी 13 ताली लोक नृत्य हैं जो आपको रामदेव 13 ताली नृत्य जो है आपके रामदेव जी को समर्पित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? पहला है चक्री, दूसरा है शंकरिया, दूसरा है तीसरा है चरी और चौथा है आपका पणिहारी। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है तीसरा चरी, यानी चरी नृत्य जो है कालबेलियों का नहीं है। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। वालर नृत्य किस जाति से संबंधित है? पहला है आपका गुर्जर, दूसरा है गरासिया, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है कामड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है दूसरा गरासिया, यानी वालर नृत्य जो है गरासिया जाति से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने इस तीसरी सीरीज में जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य से 20 क्वेश्चन जो पुट आउट होते हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं, हेल्पफुल लगे हैं, तो हमारे इसके ऊपर वीडियो के ऊपर लाइक जरूर कर दें और इस सीरीज को जो है आप जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई बंधुओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके और अपने एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइट कर सकें। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो है प्रॉब्लम जो आप जरूर लिखें, उसके ऊपर जो हम सॉल्यूशन वीडियो अलग से बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। बाकी राजस्थान लेवल के अंदर आपके जो भी परीक्षा की आप तैयारी करो तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 100 में से 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें। आगे आने वाली सीरीज में हम जो है राजस्थान के लोक नृत्य का चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपके जो एग्जाम के अंदर जो है कोई भी प्रकार के क्वेश्चन जो है बाहर ना रह सकें या आप जो है उसको मिस ना करके आए। चलिए, तो इसके साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।